हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शेयर कैपिटल, जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, तो वो सबसे पहले क्या काम करती है कि अपना नेम क्लॉज, नाम अप्रूवल लेती है। फिर टोटल कंपनी अपनी लाइफ में कितने शेयर इशू कर सकती है, एथराइज कैपिटल की परमिशन लेती है। उसके बाद कंपनी शेयर इशू करना शुरू करती है। तो जब कंपनी शेयर इशू करना शुरू करती है, तो जब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद इशू करती है, उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब सपोज कंपनी की टोटल एथराइज कैपिटल है 10 लाख की और ₹100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर। कंपनी ने 10 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख के शेयर इशू किए, 2 लाख ऑफ ₹100 ईच। तो उसका मतलब हो गया 2 करोड़ रुपीस की शेयर कैपिटल कंपनी के पास आएगी। कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 100 रुपीस का शेयर है उसको कंपनी कितने में इशू करेगी। तो उसको कंपनी नॉर्मली क्या है, आज के समय में प्रीमियम पे इशू करती है। 100 रुपए का शेयर है, मीन्स कि उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी उसको 200, 300, 500 जो भी प्रीमियम में इशू करती है। तो प्रीमियम कंपनी की गुडविल से डिसाइड होता है। अब सपोज की कंपनी की जो बुक फेस वैल्यू शेयर की है वो 100 है और कंपनी उसको 250 रुपीज पर शेयर में इशू कर रही है। तो जो 100 के ऊपर पार्ट कलेक्ट करेगी, इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम उस कंपनी के गुडविल के हिसाब से डिसाइड होता है। अब उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया कि अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, नेम अप्रूवल लिया। फिर एथराइज कैपिटल कितनी कंपनी रखेगी अपने शेयर की उसको डिसाइड किया, नॉमिनल वैल्यू डिसाइड की। उसके बाद कंपनी ने शेयर को पब्लिक को ऑफर किया। एथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, दो पार्ट हो गए। एथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कंपनी कितने इशू कर सकती है, इशूड का मतलब उसका जो पार्ट कंपनी ने इशू किया है। अब मैंने आपको अभी बताया कि 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच और इशू कितने में किए, 250। तो उसको हम कहेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट प्रीमियम ₹150 पर शेयर। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू, 150 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, तो टोटल हो गया 250। तो 250 रुपए में कंपनी शेयर इशू करेगी। अब जो 250 रुपीज कंपनी लेती है तो वो वन टाइम में भी ले सकती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या उसको पार्ट में भी ले सकती है। अब कंपनी ने सपोज 250 में से 100 रुपीज कहा कि एप्लीकेशन में हम लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचा 150, उसको वो 2 पार्ट 3 पार्ट में भी ले सकती है। तो अगर फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन में पैसा लेती है तो शेयर एप्लीकेशन होता है। उसका जो दूसरा पार्ट, सपोज 100 रुपीज एप्लीकेशन में लिया, फिर अनदर 100 रुपीज उसने शेयर अलॉटमेंट में कलेक्ट किया। तो पहले एप्लीकेशन आया, फिर अलॉटमेंट आया। अब रुपीज बचा 50, क्योंकि 100 उसने एप्लीकेशन में लिया, 100 अलॉटमेंट में लिया। अब जो बैलेंस 50 रुपीज का बचा उसको उसने कॉल में रिसीव किया, इट्स कॉल्ड फर्स्ट कॉल। इसका मतलब 250 रुपीज जो कंपनी ने रिसीव किए शेयर होल्डर से, वो 3 पार्ट में किए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आया, उसको उसने रिसीव किया, फिर शेयर अलॉट किए, फिर एक अनदर अमाउंट रिसीव किया, उसके बाद फिर कॉल की और फिर तीसरा अमाउंट रिसीव किया। तो कंपनी के पास टोटल 250 रुपीज रिसीव हो गए। अब कंपनी में जो 250 रुपीज रिसीव हुए हैं उसको कंपनी अपने बैलेंस शीट में कैसे शो करेगी। 100 रुपीज तो शेयर कैपिटल के हेड में आएगा, लायबिलिटी साइड, और जो 150 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम में शो करेगी। तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस हो गया, सपोज 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर का 100 रुपीज के हिसाब से 2 करोड़ रुपीज तो हो गया शेयर कैपिटल का, और 1 करोड़ 50 लाख हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो कंपनी के पास टोटल हो गया 2 करोड़ 50 लाख रुपीज बैंक बैलेंस। और ये 2 करोड़ 50 लाख आया कहां से, 1 करोड़ के शेयर हैं और 1 करोड़ 50 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम उसने लिया जो, तो कंपनी के पास आ गया। अब इसको हम इशू करते समय किस तरफ से जनरलाइज करेंगे, जनरल एंट्री में प्रेजेंट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा।
पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इक्विटी शेयर जो कंपनी ने इशू की है, तो इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है, उसके लिए भी आरओसी से परमिशन लेती है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, आप जब कभी भी कोई प्रेफरेंस शेयर देखोगे तो उसके आगे एक परसेंटेज लिखा रहता है, 5%, 9%, 10%, 12%, जो भी है। इसका मतलब कि क्योंकि शेयर हैं तो इनको भी डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे, नेम के आगे लिखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 20% प्रेफरेंस शेयर। जो भी परसेंटेज लगा है उस परसेंटेज से डिविडेंड कंपनी देगी, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट पहले से डिसाइड नहीं होता। अगर प्रॉफिट होगी तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोन की तरह होते हैं, क्योंकि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। वोटिंग राइट उनके पास नहीं होता है, कुछ कंडीशंस में वोटिंग राइट्स आ जाता है। तो ये समझने वाली चीज है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर कितने इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने इशू किए हैं। तीसरा पार्ट है डिवेंचर। कंपनी को और भी पैसे की जब रिक्वायरमेंट होती है पूरे शेयर इशू करने के बाद, तो कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है। उसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। डिवेंचर जो होते हैं वो बिल्कुल एफडी की तरह होते हैं, उस पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, और उस पे भी इंटरेस्ट उसके नाम के साथ ऐड होता है, 5%, 10%, 20% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, पार्टली सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, तीन तरह से होते हैं। तो इनको इशू करके कंपनी पैसा कलेक्ट करती है। तो नॉर्मली कंपनी तीन तरह से पैसा कलेक्ट करती है बिजनेस करने के लिए। इशू सबसे पहले करती है इक्विटी शेयर को, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर डिवेंचर। तीनों को इशू करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, पब्लिक अप्लाई करते हैं और उनको शेयर डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को एक सर्टेन टाइम के बाद रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करना जरूरी है, लेकिन इक्विटी शेयर का रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है होल लाइफ ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चलती है तब तक शेयर होल्डर अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते, जब तक कि कंपनी बाईबैक ऑफर नहीं लाती है। क्लियर? तो इस तरह से तीनों चीजें हो गई हैं, आपको क्लियर हुई? तीन चीज मैंने आपको